चलो दोस्तों, तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये सैम्पल पेपर है, बराबर। सैम्पल पेपर में हम बात करने वाले हैं कि 2020 एंड 22 के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कैसे पेपर मिलेंगे, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आपके मिलेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, टोटल आपको मार्क्स मिलेंगे कितने, 40 मार्क्स है, और टाइम आपको कितना दिया जाएगा, 90 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको हो गए, मिलेंगे 3 सेक्शन। ठीक है, कितने सेक्शन मिलेंगे आपको, 3 सेक्शन मिलेंगे। जिसमें से पहला सेक्शन होगा वो ए सेक्शन 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, यानी 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जबकि सेक्शन बी है वो कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। वहां पर भी आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जबकि सेक्शन सी है वो क्या है, केस स्टडी है। केस स्टडी है, 10 मार्क्स के लिए दिया जाएगा, और उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं कि भाई मिनिमम टाइम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे ये रफ पेज में मैं सॉल्व यहाँ पे करता जाऊंगा। ठीक है, आपको पहले क्या करना है कि देखना है। ठीक है, आप देखोगे, अपने तरीके से सॉल्व करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। ठीक है, कि भाई आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया है और उसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए, तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर लिखते हैं, लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये नंबर लिखे। तो इसमें से वन है इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो वो कुछ नहीं होगा। अब सबसे लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 है। और सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमें इन दोनों को रेशियो लेना है। तो अब 2 है, ये प्राइम नंबर है, 4 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 4। और एचसीएफ कितना आ रहा है, एचसीएफ इसका हो जाएगा 2। तो इन दोनों का रेशियो आपको कितना मिलेगा, 2:1 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ के for which the line 5x plus 7y is equal to 3 and 15x plus 21y is equal to k coincide। दोस्तों, coincide का मतलब क्या होता है कि जो लाइन है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, उसे क्या बोलते हैं, कोइंसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। तो यहाँ पे देखिए ए वन है, कोफिशिएंट है। ठीक है, 5 अपॉन में क्या आ जाएगा, 15। और उसके बाद में है 7 अपॉन में कितना आ जाएगा, 21। और उसके बाद है 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, के। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ के फाइंड करना है, इसलिए 2 आप लो और उसे सॉल्व कर दो, तो आपका आंसर मिल जाएगा। 7 से क्या हो जाएगा, 3 जा हो जाएगा, और ये 3 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9। तो k इज इक्वल टू 9, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। आइए थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला है अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है जहां पे डायरेक्शन की बात की गई है। ठीक है, इस तरीके से प्लॉटिंग कर दो। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना जा रही है, तो बंदी जा रही है 200 मीटर के लिए जा रही है। ठीक है, यहाँ से वो नॉर्थ में कितना जा रही है, 150 मीटर यहाँ से जा रही है। ठीक है, अब आपको ये यहाँ पे आके खड़ी हो गई, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, उसके बीच जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, पाइथागोरस लगेगा, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये 50 है, 20 है, भाई ये कितना हो जाता है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। तो 200 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, जीरो बाद में लगा लो, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
और इसके बाद इसका कितना हो जाएगा 22500। इसको ऐड ऑन करोगे तो ये कितना होता है 625 इंटू ये 100 है, यानी कि इंटू 100 कर दो। ठीक है, 100 होगा 00। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो 625 है, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 25, और 100 है उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 10। तो ये बेसिकली आपको मिल जाएगा 250 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। ये पाइथागोरस यहाँ पे हमने अप्लाई किया डायरेक्टली, फटाफट मैंने अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो यहाँ पे बोला है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज। तो ये रोम्बस होता है, रोम्बस की कुछ कंडीशन है कि जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और इसकी डायगोनल जो होती है ये क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और बाइसेक्ट करती है। ठीक है, और वो क्या होता है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो ये और ये इक्वल होती है, ये और ये वाला पोर्शन इक्वल होता है। ठीक, तो ये कितना दिया हुआ है 24 गिवन है, एक डायगोनल 24 की है, एक डायगोनल कितने की है 32 की है। तो 24 है तो ये 12, ये भी 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16, और ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसके साइड मिल सकते हैं, तो ये पाइथागोरस लगा सकते हो, तो पाइथागोरस लगाओगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और का स्क्वायर क्या होता है 144। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो दोनों को ऐड ऑन करोगे तो ये कितना होता है 400 हो जाता है। अब ये आपको इसका स्क्वायर रूट निकाल लेता है, तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो कितना आता है 20। ठीक है, तो ये आपको इस साइड कितनी मिल जाएगी 20, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि आपको फाइंड क्या करना है, अल्टीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो अल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो यहाँ से अल्टीट्यूड कैसे मिलेगा, तो एल्टीट्यूड आप फाइंड करने जाओगे तो ये यहाँ से कोई एक एल्टीट्यूड खींच लो, यानी कि ये इस वाले साइड पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने एल्टीट्यूड खींच लिया, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अल्टीट्यूड फाइंड करोगे आप। अब कैसे करोगे, अब आपको पता है कि एरिया होता है, रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस का एरिया होता है 1/2 डायगोनल ऑफ 1 और डायगोनल ऑफ 2, बराबर। और दूसरा एक एरिया होता है इसका बेस इनटू अल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 देखोगे, और डायगोनल 1 कितना है, एक तो 24 है, और एक कितना गिवन है 32 गिवन है, और बेस कितना लाया हमें, यानी कि बेस साइड हो जाएगी, ये हमारा बेस हो जाएगा, वो आपको 20 मिल रहा है, और यहाँ पे अल्टीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12, और इसको आप 10 से काटोगे, यहाँ पे 10 रखो क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 होगा तो इजी हो जाएगा। 6 6 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होता है 6 190 180 प्लस 12 192, और आपको में कितना आ जाएगा 10, तो ये एल्टीट्यूड मिलेगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आता है 19.2। ये आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, तो उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 देखिए, तो यहाँ पे बोला है टू फेयर कॉइन आर टॉस अप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट हेड। अच्छा, दो कॉइन को आप टॉस करते हो तो आपको टोटल स्पेस क्या मिलते हैं, बराबर। तो या तो हेड हेड ये मिलता है, उसके बाद हेड टेल हो सकता है, तो टेल हेड हो सकता है, या फिर दोनों टेल टेल मिल सकता है। आपको एट मोस्ट बोला है ना, गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, मैक्सिमम कितना मिलना चाहिए, एट मोस्ट वन हेड मिलना चाहिए। ठीक है, तो या तो ये वाला तो आएगा नहीं क्योंकि एक से ज्यादा है, बराबर। ये वाला कैसे आएगा, एट मोड मैक्सिमम एक चल सकता है, तो यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पर भी एक हेड है, यहाँ पे नहीं है तो चलेगा, नहीं है तो चलेगा, बट मैक्सिमम कितना चाहिए, वन ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चल सकता। तो ये वाला केस छोड़ के बाकी तीन मिलेंगे, तो ये तीन केस है हमारे फेवरेबल केस है। टोटल केस कितने हैं 4, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी 3/4, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा हम इसको आगे कर लेते हैं।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको बोला गया है कि भाई triangle ABC and PQR, if AM and PN are altitude of triangle ABC and PQR respectively, and AB square is to PQ square is equal to 4 is to 9, then the AM is to PN फाइंड आपको करना है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके अल्टीट्यूड और उसकी पेरीमीटर वो सब क्या होते हैं कॉरस्पेंडिंग में उसका रेशियो सेम मिलता है। यानी कि आप यहाँ पे देखोगे तो ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर और ए सी अपॉन में पी आर होता है, और उसके बाद ए एम अपॉन में पी एन होता है। ठीक है, उसके बाद पेरीमीटर होते हैं तो पेरीमीटर, और उसका एरिया होता है उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, साइड का स्क्वायर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये आपको दिया, बट यहाँ पे आपको दिया है कि ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है, ये आपको 4:9 गिवन है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, वो क्या मिलेगा आपको कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अब वो किसके बराबर हो जाएगा, एम अपॉन पी एन के बराबर हो जाएगा, यानी कि आपको जो चाहिए था वो मिल गया, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, 2:3, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, सेवेंथ वाला। सेवेंथ में दिया है कि 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बराबर। 2 यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा दिया है और माइनस में क्या दिया है, कोस स्क्वायर बीटा दिया है, और ये कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि देन बीटा 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 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप सोचो ये 2 है, ये 2 है, ये कैसे आ सकता है। यहाँ पे अगर आप 1 ला दो, 2 इंटू 1 2 हो जाए, और यहाँ पे आप 0 ला दो, तो बीटा को फाइंड करो कि ए आपको मिल जाए, यहाँ पे 1 मिल जाए और यहाँ पे 0 मिल जाए, तो आपको ये 2 मिल सकता है। ठीक है, तो यानी कि बीटा अगर हम 90 लेते हैं, 90 है ना, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। और साइन 90 कितना हो जाएगा, 1, और कोस 90 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो ये 1 और उसके बाद ये 0, तो आपका आंसर 2 मिल जाएगा। यानी कि बीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। आई बात समझ में। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे, जहां पे आपको बोला है कि प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपांशन। अच्छा, एक नंबर दिया हुआ है, नंबर गिवन है हमारा 44 प्लस 1 2 3, बराबर, ऐसा आपको गिवन है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका एक्सपांशन करोगे डेसिमल, तो 44 1 2 3 ऐसा गिवन है, अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 1000। अब इसका डिनोमिनेटर है वो 1000 है, तो उसका प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, 2 2 2 इंटू 5 5 5, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 2 एंड 5 इसके प्राइम फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात। तो ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन सी इसका आंसर। नाइन्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि लाइन x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी आर। तो अच्छा भाई, ऐसा आपको एक प्लॉट बनाना है जहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और y की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो x इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो x एक्सिस पे आपको a कहीं पे लेना है। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे है, मान लो a है ये, तो a इसे पसार होती हुई एक a लाइन आप लेगी। ठीक है, और y इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, दूसरी लाइन यहाँ से पास होती हुई दिखेगी, ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। टेंथ वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है,
10th वाले में क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए -5 6 फ्रॉम द ओरिजिन इज, तो ओरिजिन से ये कितना हो जाएगा, ठीक है, -5 है, यानी कि इस वाले में यहाँ पे कहीं पे -5 होगा और 6 इधर है, ठीक है, तो ये 6, तो ऐसा आप देखोगे ये पॉइंट यहाँ कहीं ये इंटरसेक्ट करेगा, सपोज के मान लो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको फाइंड करना है, ये कितना होगा, ठीक है, तो ये पाइथागोरस सीधा सीधा दिख रहा है ना, ऐसा है तो यहाँ पे क्या लगेगा पाइथागोरस, ये कितना है 6 है, ये कितना है 5 है, 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये कितना होता है 61, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, अंडर 61 आपका आंसर बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, बहुत सीधे सीधे सिंपल सवाल है, 11th वाला क्या बोला है, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25 देन ये फाइंड करना है, ये क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है, ये स्क्वायर आपको क्या बोला है कि भाई 23/25 गिवन है, ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो क्या होगी √23 अपॉन में कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। अब ये 23 है, अंडर रूट में वो क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर होता है, यानी कि इरेशनल नंबर के साथ कोई भी नंबर का एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो या सब्ट्रैक्शन करो, तो आपको क्या मिलेगा ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज तो नहीं कह सकते बट इरेशनल नंबर मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे आते हैं तो 12th वाला क्वेश्चन हम करते हैं, चलिए थोड़ा आपके लिए ठीक से कर देते हैं। चलिए यहाँ आपको बोला है कि एलसीएम आपको गिवन है, बराबर, दो नंबर है उसका एलसीएम गिवन है 36 है, एचसीएफ 2 गिवन है, तो आपको एक्स फाइंड करना है, ठीक है, तो एक फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ, बराबर, तो नंबर 1 एक्स है और दूसरा नंबर कितना है 18 है, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब एलसीएम कितना गिवन है आपको, एलसीएम आपको गिवन है 36 और एचसीएफ कितना गिवन है 2 गिवन है, और ये आपको नंबर दिए है, तो 8 क्या हो जाएगा 2 जा हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 2 जा 4 मिल जाएगा, आपका आंसर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, अब आपको बोला है कि ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इफ tan A इज इक्वल टू √3 देन द cos A cos C माइनस साइन है साइन C आपको फाइंड करना है, कि भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे बी पे क्या है ये बन रहा है, ठीक है, उसके बाद ए यहाँ कहीं पे लेते हैं और सी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा ये दिया होगा, अच्छा ये यहाँ पे दिया होगा। अब tan a आपको गिवन है, tan a √3 कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है, तो tan a होता है तो क्या होता है सामने वाली साइड अपॉन में पास वाली साइड, तो सामने वाली साइड कौन सी है √3 है और पास वाली साइड ये कितनी हो जाएगी 1। अब पाइथागोरस लगाओगे तो ये 3 का √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1, तो ये मिलाओगे 4, 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है कितना मिलेगा 2, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि cos a यानी क्या हो जाएगा सामने वाली अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3 अपॉन 2 इंटू क्या करना है आपको cos c लेना है, cos c यानी कि a वाला, तो उसके सामने वाली अपॉन में हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या लेना है साइन a, तो साइन a इज इक्वल टू पास वाली अपॉन में हाइपोटेन्यूज या 1/2 और इंटू साइन सी, तो उसमें हो जाएगा 1/√3/2, ऐसा, ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल, ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, तो ये दोनों में से माइनस करोगे तो क्या आएगा 0 ही मिलेगा, ठीक है, ये 13 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 पे आते हैं,
The angle of the triangle ABC are in the ratio 1 is to 2, 1 is to 1 is to 2 respectively, the largest angle being angle C। ठीक है, then the value of, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 14th वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे आपको ये दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे ये आप करोगे तो ये x प्लस 2x इज इक्वल कितना होना है, 180 होता है, ठीक है। आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, तो ये 4x इज इक्वल टू कितना है, 180 हो जाएगा। तो ये 180 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना होता है, 45। तो यानी कि सबसे बड़ा जो एंगल वो C है, और C कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो C यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे हो जाएगा, B यहाँ पे हो जाएगा, ये 45 है, और B भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। एंगल C 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको सेक C बोला है, सेक C, सॉरी सेक A हुआ है, तो सेक A, तो सेक A क्या हो जाएगा भाई, सेक A 45 है, सेक 45 कितना होता है, तो सेक 45 हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा आपका √2। और उसके बाद में आप बोला है कि अपॉन में कोसेक बी, तो कोसेक बी भी कितना होता है, कोसेक बी यानी कि वो भी 45, वो भी कितना होता है, √2 ही होता है। ओके, उसके बाद में आपको बोलना है कि भाई टेन 45 कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद में कोट बी यानी कि कोट 45 भी कितना होता है, 1। तो ये कटेगा तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 0 आएगा। आई बात समझ में, ठीक। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 15th वाले पे। Okay, the number of revolution made by a circular wheel of the radius 0.7 meter in rolling a distance of 176 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बोला है कि रिवॉल्यूशन है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में जो इसकी सरकमफेरेंस होती है ना। तो ये यहाँ पे जो ये डिस्टेंस कवर करता है, तो ये इसकी सरकमफेरेंस के अकॉर्डिंग होता है। ये चक्कर लगाएगा तो डिस्टेंस कवर होगा, तो डिस्टेंस अपॉन में ये इसका सरकमफेरेंस है 2πr। ठीक है, आपको रेडियस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है, 176 गिवन है, ठीक है, ये 2 है। उसके बाद में पाई यानी कि 2/7 लेगा, और रेडियस 0.7 यानी कि 7/10 हो जाएगा। तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, और ये इसको आप 10 को ऊपर ले जा सकते हो, ठीक है, यहाँ से काट के आप ऊपर लिख सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है। तो ये 22 2 जा 44 हो जाएगा, 44 का 4 जा करोगे तो 44 4 जा, ये रहा, आपको मिलेगा 160 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा, 40 रिवॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कितने रिवॉल्यूशन हो गए, तो 40 रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 16th वाला क्वेश्चन। ओके, 16th वाला क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ट्राइंगल एबीसी सच दैट कि ए बी इज इक्वल टू 3, बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, और ए बी सी एंड डी एफ क्या है, सिमिलर गिवन है, और उसमें ई एफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर क्या होता है। चलिए भाई ये कॉन्सेप्ट आ गया, अभी मैंने बताया, तो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में डी ई, बी सी अपॉन में ई एफ, और ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी एफ। और जो पेरीमीटर है, तो इसकी पेरीमीटर पी ऑफ ए बी सी, और पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है कि भाई ये रेशियो में गिवन है, तो ये ऊपर वाला है 3, उसके बाद अपन में आपको पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद बी सी कितना गिवन है, बी सी आपको 2 दिया है, और ई एफ आपको कितना दिया है, 4, तो ये 2 है, और ये ई एफ 4 दिया है, तो ये ऊपर वाले से नीचे वाला कितना है, 2 गुना है, यानी कि ये रेशियो सब में क्या रहता है, इक्वल ही रहता है, ठीक है। तो नीचे वाला क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, तो ऊपर वाली पेरीमीटर फाइंड कर लो, और 2 गुना फाइंड करो, ठीक है। तो ये ऊपर वाला 3 2 एंड कितना है, 2.5 है, तो इन सबको ऐड ऑन करोगे तो कितना होता है कि 5 प्लस 7.5, और 7.5 का डबल क्या होता है, 15 होता है। तो नीचे की पेरीमीटर कितनी होनी चाहिए, 15।
तो ये रेशियो हमारा इक्वल रहता है, तो 15 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 17th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब 17th में आपको ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो सेम वही कंसेप्ट है, सिमिलरिटी का ही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सिमिलरिटी, आपको आगे भी बहुत सारी एग्जाम अगर आप देने वाले हो तो वहां पे भी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। ए, बी और सी, यहाँ पे आपको दिया है डी, ई ऐसे गिवन है। ठीक है, अब आपको बोला है कि ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, उसके बाद बी डी आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद आपको दे दिया है बी सी, बी सी इज इक्वल टू कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है डीई, फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो एक पहला वाला ट्राइंगल ये वाला दिख रहा है, ठीक है, छोटू वाला ट्राइंगल है। उसके बाद एक बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है इसकी बात हो रही है। तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दो, क्या करना है, सिमिलर प्रूव कर देना। उसके बाद आप रेशो ले सकते हो। तो ये पूरा क्या, ए बी कितना हो जाएगा 7, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। अब आपको फाइंड करना है कि ए डी के अपन में कौन आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। और उसके बाद में आपको बोला है कि ये डी सी है, तो डी सी के अपन में कौन आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। तो ए डी कितना है, ए डी आपको 3 दिया है, ए बी कितना है 7 है, और डी सी कितना है, सॉरी डी ई है, ये डी डी आपको फाइंड करना है, और अपॉन में कितना है 14 है। अब ये 7 से 2 जा काट दो, और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी कितना मिल जाएगा, डी आपको 6 मिल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आंसर कितना, सॉरी ये 17 का आंसर कितना बनेगा, 17 का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई 410 बी, 18th वाला हम कर रहे हैं कि 410 बीटा आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद में ये कितना दिया है 3 दिया। ओके, और उसके बाद जो इक्वेशन है आपको सॉल्व करना है। तो पहले तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। 10, ये बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। 10 बीटा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, 4 इस साइड आएगा। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो सपोज के मान लो कि ये बीटा ले लिया आपने, ये वाला एंगल, तो ये सामने वाला 3 होता है, ये 4 होता है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 5, पाइथागोरस लगाओगे तो। ठीक है, तो पाइथागोरस के हिसाब से ये होता है। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है, कोस, सॉरी 4 sin बीटा, 4 sin बीटा फाइंड करना है। तो sin बीटा यहाँ पे sin रखोगे तो क्या होता है, सामने वाले में हाइपोटेन्यूस लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। उसके बाद में आपको क्या बोला है कि -3 cos बीटा, तो cos बीटा यानी 5 वाला आपको ये हो जाएगा 3 × 4/5। अब ऊपर तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, अपॉन में कितना आया 5, ये भी कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, अपॉन में कितना आया 5। ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल में से इक्वल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कुछ भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर जीरो है तो पूरा जीरो ही बनेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा भाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे आता है, 19th वाला क्वेश्चन है। 19th वाले क्वेश्चन में क्या बोला है आपको भाई, वहां पे आपको बोला है कि वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द डिपेंडेंट linear equation is -5 + 7y is equal to 2, the second equation can be। अच्छा, कैन भी पूछा, तो ये देखो एक साइन देखो, -5x है, -5x + 7y इज इक्वल टू कितना गिवन है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो साइन से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो या तो जो इक्वेशन है इसके सिमिलर हो सकता है, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, यानी कि क्या होगा कि आपको क्या करना है कि दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, दोनों के ऊपर ऐसे ओवरलैप होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंडीशन बताई थी कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि रेशियो आपको इक्वल मिलना चाहिए। तो ये देखो, या तो साइन आपके ऐसे होना चाहिए, ये माइनस है तो ये प्लस है, और इक्वल के बाद यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, या फिर उल्टे साइन हो जाना चाहिए,
1 तो ये प्लस, तो ये माइनस, और यहाँ पे ये माइनस आना चाहिए। ऐसा है तो अगर आपका इक्वेशन बनता है तो ऑप्शन से देख लो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे है तो आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ये प्लस है, और यहाँ पे ये आके प्लस हो गया। तो यहाँ पे होता तो ये माइनस होता। तो ये प्लस प्लस और ये माइनस, प्लस प्लस माइनस नहीं है कोई, बराबर। अब ये यहाँ पे देखो माइनस है, और ये यहाँ पे होता तो ये भी माइनस होता। तो माइनस 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 कोई भी नहीं है। अब ये देखो कि क्या है, माइनस है, प्लस है, और ये यहाँ पे होता तो क्या होता, माइनस होता। तो माइनस प्लस माइनस ऐसा भी नहीं है। और ये यहाँ पे देखो कि ये प्लस है, माइनस है, और ये माइनस है। तो प्लस है, माइनस है, माइनस है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। सीधे साइन से ही देखो खत्म हो जाएगा। और बाद में आपको ऐसा लगता है कि ये कैसे रेशियो है तो आप करके देख लो भाई। तो ये -5 के अपॉन में 10 रख दो। उसके बाद में आप देख लो कि भाई 7 के अपॉन में कितना रखना है, -14 रख दो। उसके बाद आप रख लो 2 के अपॉन -4 रख दो। तो आपका रेशियो कितना मिलेगा, -1/2 इक्वल मिलेगा। दैट्स इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम। कोई भी लेटर को आप रैंडमली चूज कर लो, है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है। तो आपको पता है कि अल्फाबेट कितने होते हैं, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट 26 होता है। अब आपको मैथमेटिक्स दिया है तो उसमें से लिखो तो MATHE। ठीक है। उसके बाद रिपीट होना शुरू होता है MAT, उसके बाद ICS। देखो ये जो रिपीट हो रहे हैं उसको तो वापस लेंगे नहीं, बाकी बच्चे पर वाले वही लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने हो रहा है, 8। तो ये हमारे फेवरेबल केस है, ये हमारा टोटल केस है। फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस इज इक्वल टू क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब इसको कट कर सकते हैं अभी भी। तो 2 से कट करो तो ये 4 जा, 2 से कट करो तो ये 13। तो 4/13 आंसर हो जाएगा। तो 4/13 कौन सा हो रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा पहले सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन। ठीक है। सेक्शन बी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट।